आज मैं एक कहानी रिसाइट करना चाहती हूँ ऑनलाइन रिश्तों के बारे में। ये कहानी स्पेशली बोल हरियाणा के व्यूवर्स के लिए है। कहानी का शीर्षक है ऑनलाइन रिश्ते। ये ऑरकुट के जमाने की बात। नया नया सा सब लगता था। दोस्त बन रहे थे, एक दूसरे की वॉल पे हम संदेशे छोड़ रहे थे एक दूसरे के लिए। एक मेरे ही शहर की लड़की थी, उसकी वॉल पर हर रोज खूब हंसी मजाक के संदेशे होते थे हमारी अपनी हरियाणवी बोली में। जिस लड़के के संदेशे होते थे उसका प्रोफाइल मैंने देखा जाके, तो वो भी हमारे ही शहर का था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक संदेशा आता है मित्रता अनुरोध का। मैंने देखा, अरे ये तो वही लड़का है जो मेरी उस शहर की लड़की के दीवार पर संदेशे छोड़ता था। मैंने आव देखा नताव और मैंने झट से उसका मित्रता अनुरोध स्वीकार कर लिया। बातें होने लगी और मैं बन गई उसकी लाडली जीजी और वो बन गया मेरा भाई। जब वो विदेश में था, विदेश में रहता था वो उस वक्त, मैंने उसके जितना साफ दिल का लड़का सच में मैंने कभी नहीं देखा। निश्चल सा, एकदम बच्चों जैसा। फिर एक दिन उसने अपना मन उड़ेला मेरे आगे। फिर पता चला उस हंसते चेहरे के पीछे कितनी भयावह जागती रातें थी। सो भी नहीं पाता था वो ठीक से। फिर उसने अपने मन की बतानी शुरू करी, मैंने सुनना शुरू किया, पर वो खुद को उन काली स्याह रातों से निकाल नहीं पा रहा था बाहर। मैं सुनती थी उसको और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। खुद को बहुत असहाय महसूस किया मैंने उन दिनों। पर मेरे लबों ने उसके लिए बहुत दुआएं मांगी, मेरे हाथ उसके लिए दुआओं में बहुत उठे। फिर मेरी मांगी दुआ या उसका अच्छा बर्ताव, उसको थोड़ी खुशियां मिली। उसको एक लड़की से प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार कर बैठा वो भी उसको बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन अनचाहा फिर हुआ उसके साथ। किसी कारणवश कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटित हुई उसके जीवन में और वो विदेश छोड़कर अपने देश में आ गया। बहुत किसी ने उसको वहां पे छल कपट से उसका सब हड़प लिया था करके कुछ भी ऐसी इस तरह की बात हुई और उसको विदेश छोड़ के देश आना पड़ा। यहाँ आने के बाद उसकी जो वो दोस्त थी वो लड़की, उसने उसका बहुत साथ दिया। उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में उसने उसकी बहुत मदद करी। उस वक्त वो लड़की उसका संबल बन बैठी। हमें लगा चलो इसकी जिंदगी में थोड़ा सुकून, थोड़ा बाहर आई है, अच्छा हुआ। उसको फिर से जोड़ा उस प्रेम ने, लेकिन वो बेचारा जन्म से अभागा। पैदा होने से पहले उसके पिता छोड़ गए थे, माँ किसी कारणवश इसके जन्म के बाद इसको छोड़ गई थी। ऐसे लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड का दाखिला किसी दूर शहर के कॉलेज में हो गया। ये इतने बुरे वक्त से निकला था कि उस लड़की के लिए बहुत पजेसिव हो गया था। बेइंतहा प्यार करता था वो अपनी चिया से, वो उसको चिहा बुलाता था प्यार से। उसका ये पजेसिवनेस जो था ना, यही उसके प्यार का काल बन गया। छोड़ गई वो उसको, क्योंकि वो पजेसिवनेस हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत समझाया मैंने, उसके परिवार वालों ने, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसको अपने पास भी बुलाया, दिन रात समझाया, पर मेरी बहुत कोशिशें भी उसको डिप्रेशन से बाहर नहीं लेके आ पाई। वो भूल नहीं पा रहा था उस लड़की को। फिर एक दिन उसकी चेहा के ब्याह की खबर आई और वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। वो बावला अपने आप को खत्म कर बैठा। क्या बिगड़ा हम में से किसी का, पर उसकी जान चली गई। उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि उसकी चिया खुश रहे। मेरे मन में बहुत खटास है उसकी चिया के लिए, पर फिर भी उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि उसकी चिया खुश रहे। जो उसकी आखिरी इच्छा वही हमारी आखिरी इच्छा, वही उसकी जीजी की आखिरी इच्छा। अब तो ये लगता है क्या ही तेरी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूं। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुझे शांति मिले।
अगर पुनर्जन्म हो तो तू मुझे मेरा बेटा बनकर मिले और इतना प्यार दूं तुझे कि 7 जन्मों की कमी पूरी कर दूं। बहुत याद आती है भाई, खून के अलावा भी रिश्ते होते हैं। आप सब भी दुआ कीजिए कि अगर अगला जन्म है तो मुझे मेरे पुत्र रूप में वो मिले। धन्यवाद।